सागर में पिछले 11 दिनों से जारी बस ऑपरेटरों की हड़ताल पर आज विराम लग गया, जहां हड़ताली बस ऑपरेटर और प्रशासन के बीच जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में बस सेवा पुनः बहाल करने आयोजित बैठक में बस ऑपरेटर और प्रशासन के बीच जिन बिंदुओं को लेकर तनातनी की स्थिति निर्मित हुई थी, उसका बीच का रास्ता निकाल लिया गया है और अब पुराना बस स्टैंड भी यथावत संचालित होगा। साथ ही आरटीओ स्थित नए बस स्टैंड के साथ शहर के अलग अलग दिशा में बने बस स्टैंड से भी अलग अलग मार्गों की बसें संचालित होने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही पुराने मुख्य बस स्टैंड के यातायात का दबाव भी कम होगा। बस ऑपरेटर और प्रशासन दोनों ने आपसी चर्चा कर इसमें सहमति जाहिर कर दी, जिसके बाद बस सेवा पुनः पटरी पर लौट आई। नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड को लेकर भविष्य में कोई टकराव की स्थिति न निर्मित हो, इसके लिए भी जल्द सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में स्थायी रूप से निर्णय लेने पर भी मुहर लगी है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे मामले में प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति शुरू से कमजोर रही, जिसके कारण यह समस्या सामने आई और बाद में जब बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए और जनता भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि के निर्णय के विरोध में उतर आई, तो शासन और प्रशासन दोनों को बैकफुट पर आना पड़ा और जनहित में लोगों की भावनाओं को मद्देनजर हड़ताली बस ऑपरेटर से संवाद स्थापित किया और समस्या का निराकरण हो गया और जनता को भी राहत मिली। अम्मा, कहाँ जाना है आपके लिए? दमोह जाने दमोह। ये जो अभी हड़तालें चल रही थी, तो क्या कठिनाई जा रही है आप? अब जे का जे डरे है स्टेशनों पे। हाँ। है? अभी ट्रेनें भी बंद चल रही हैं और तो काबू के प्यास से डरे है अब। तो अभी ये हड़ताल खत्म होने का चालू हो गई थी कि यहाँ से बसें संचालित रहेंगी, बसें मिल रही हैं, यहाँ से नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, ये कहा बैठे है, नहीं मिल रही है कच्ची। तो फिर कैसे जाएंगी आप अपने गंतव्य स्थान कैसे तक? बता दे, मैं बताओ तिहाड़ सामने आ गए है, कैसे जाएंगे? भैया, अभी कहाँ जाना था आपको? कहाँ से आ रहे हैं? अभी रात भर से आ रहे हैं। तो कैसे आई थी वहाँ से यहाँ तक? वो वहाँ से एक ट्रिप में आए थे यहाँ तक। ये अब दमोह जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ से बस स्टैंड से? यहाँ सब देख रहे का मतलब कचनी में रहो हाल। 12 दिन हो गए आज यहाँ पर बसें की हड़ताल चल रही है, आपको जानकारी नहीं थी क्या? सुन रहे हैं 12 बजे तक चालू। अब क्या करें? ये जो यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका जो तानाशाही रवैया है, जो जनता परेशान हो रही है, कितना देख रहे हैं आप? वो वहाँ के आपके यहाँ के भी विधायक हैं। बहुत देख रहा है हाल। का यहाँ परेशान हो गए, जब से हम पास में कल से परेशान हो रहे। आम जनता हो गए। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जाना था? हम बेगमगंज से आए हैं और नरसिंहपुर जाना, और बोल रहे थे 12 बजे से गाड़ियाँ चालू हो गई हैं, चलने लगी। यहाँ के देखा तो गाड़ियाँ ना चालू हुई हैं ना चल रही हैं, तो यही समस्या है। नहीं तो कैसे आई थी वहाँ से? वहाँ से हम आए थे एक ऑटो में, और वहाँ से फिर दूसरी रात गड्ढे से बैठे एक 4 व्हीलर में, उसके साथ उसने भी लिए हमसे 150 रुपये, 50 रुपये किराया, तो जहाँ 2 गाड़ियों में आप आए। तो कितना पैसा खर्चा हो गया अभी तक? अभी तक हम आने में हो गया, बेगमगंज से आने किराया कुल जहाँ से 100 रुपये, हम हो गया यहाँ से 450 रुपये खर्चा। ये जो लंबे समय से यहाँ पर हड़ताल चल रही है, आपको जानकारी थी कि बसों की हड़ताल है? जानकारी चली रही थी कि बसों की हड़ताल चल नहीं रही, वहाँ से कोई प्रशासन सुन नहीं रहा। यहाँ पर कुछ मंत्री हैं, शाही रवैया है, किस उन्हीं में लड़ रहा है, उन्हीं उनमें। कौन लड़ रहा? वो कर नहीं पा रहा है ना, इसलिए वो नहीं उनमें लड़ाई चल रही है कि मेरा बन जा, मैं जनता का कुछ नहीं सुन रहा है। जनता सिर्फ चूतिया बना देते हैं जनता को। जब चुनाव आते हैं तो कुलियों फिरते हैं गली गली, हाँ हाथ पैर जोड़ते, और जीतने के बाद नहीं दिखते ना, ये चक्कर। और काफ़ी देर तक बातचीत चली, क्या क्या बातें अभी हुई? आपको मालूम होगा कि 1-2 दिन पहले हम लोग जब बैठे थे और हम लोगों ने प्रथम चरण की बातचीत की थी, तो उस बातचीत में ये विषय ज़रूर मैंने रखा था कि जो वर्तमान में अपना बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को भी चालू किए बगैर सागर के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और बस ऑपरेटर्स के लिए भी वो एक बहुत सुगमता और सुविधा का मार्ग नहीं होगा। तो उस बात को प्रशासन ने भी स्वीकार किया और नए बस स्टैंड के साथ साथ ये पुराना बस स्टैंड जो है डॉक्टर सर हरी सिंह और बस स्टैंड, ये भी चालू रहेगा, ऐसी व्यवस्था बना दी है। लेकिन इस बस स्टैंड पे ट्रैफिक का लोड, बसेस की ट्रैफिक का लोड मिनिमाइज़ करने की हम लोगों ने आज मंथन किया है। आज मतलब जो डिस्कशन था
वो मंथन जैसा ही था कि हम कुछ बसेस को भोपाल रोड वाला जो हमारा बस स्टैंड है उस बस स्टैंड से संचालित हो जाएं, कुछ बसेस हमारी और कुछ हमारे रूट जो है विद्यासागर आचार्य विद्यासागर बस स्टैंड खुरई रोड से संचालित हो जाएं, ताकि मुख्य बस स्टैंड पे बसेस का लोड कम हो पाए। तो इस पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है और उनसे उन सड़कों का पे चलने वाली बसों के नंबर और उन सबको सूची मांग ली गई है। ऐसा करने से उन बसों की मॉनिटरिंग करने में प्रशासन को भी सुविधा होगी और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बात अवश्य ध्यान में आई कि ये जो न्यू आरटीओ वाला रोड है वो अभी लोगों की उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए वो सारी बसेस जो हैं वो अभी मुख्य मार्ग से मुख्य बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। अगली बार जब हम लोग बैठेंगे वैकल्पिक मार्ग हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इन के अलहदा हम और किन मार्गों से होके शहर तक बसेस को ला सकते हैं या शहर से बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि विषय अकेला सागर से चलने वाली बसेस का नहीं है। विषय जो सागर ज़िले से बाहर से जो बसेस आती हैं और उनका प्रवेश होता है, उनका फिर कहाँ से प्रवेश होगा, कहाँ से उनकी निकासी होगी, ये सारा मैकेनिज़्म स्टडी करके और फिर उसको वो उन सड़कों को बनाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें एक धर्मश्री बाईपास भी एक विकल्प है कि वहाँ से बसें निकालेंगे तो ये मोती नगर वाला हिस्सा यहाँ पे जो कंजेशन होता है उससे बचा जा सकता है। ये गिरधारीपुरम वाली रोड जिस दिन हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, ये वाला रोड बन जाएगा, तो फिर ये वाला बस स्टैंड जो न्यू आरटी वाला बस स्टैंड है वो हमें अभी जो बहुत दूर लगता है उतना दूर नहीं लगेगा। तो ये सारे विषयों को लेके हम भी कुछ तैयारियां करेंगे और बस एसोसिएशन के लोग भी इसमें हम सबका सहयोग करेंगे, ताकि जो बसें आइडियल हैं जो चल नहीं रही हैं, यहाँ अत्र तत्र खड़ी हुई हैं और आवागमन को बाधित कर रही हैं, वो बसें जो हैं अब निर्धारित स्थान पे ही खड़ी होंगी और उसके लिए जो भी शुल्क होगा वो उनको जमा करवाना होगा। जो बसेस इस तरह से अत्र तत्र अव्यवस्थित खड़ी मिलेंगी उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये दोनों पक्ष ने सहमति दी। अभी एसोसिएशन आए थे तो हड़ताल जारी है कि ख़त्म हो गई? हड़ताल ख़त्म हो गई है। अभी इमीडिएटली हमारी बहनों के भाइयों को आने जाने की सुविधा इमीडिएटली मिले और वो बहनों के लिए एक रक्षाबंधन का गिफ्ट हो जाए, ये हमने उनसे गुजारिश की है और उन्होंने अविलंब बसों के पहिए संचालित करने के लिए अग्रसर हुए। भाई जब 11 दिन क्यों लग गए, जब रक्षाबंधन आने लगे जब क्यों अचानक याद आई? 11 दिन से जनता परेशान हो रही थी, आप भी जनप्रतिनिधि है। नहीं, हमने उस दिशा में डिस्कशन किया। सबसे पहले जो बैठक हुई वो मेरे इनिशिएट करने पे हुई, मैंने उसकी पैरवी की थी और फिर प्रशासन ने उसको समझ के और बैठक भी बुलाई थी। तो ये कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो उनको सुलझाने में, अब आप कहेंगे कि भारत पाकिस्तान की सीमा का विवाद अगर कभी सॉल्व किसी पॉइंट पे हो गया तो आप पूछ सकते हैं आपके 40 साल क्यों लग गए, 70 साल क्यों लग गए, 78 साल क्यों लग गए। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी ड्रिफ्ट ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन भविष्य में जब कभी भी इस तरह की स्थितियां आएंगी तो पहले संवाद करके फिर हम जब कोई विकल्प नहीं होगा तब इस तरह का आंदोलन का मार्ग अपनाएं लोग। ऐसा भी हम लोगों ने आज बस ऑपरेटर्स से बातचीत करके और उनको इससे पूरे जो फैसला आया है इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? ये श्रेय का विषय नहीं है, ये तो विषय लोगों की सुविधा और असुविधा को लेके है। इसका श्रेय कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है ये निर्णय ना हमें करना है ना हमें सोचना है। लोगों को होने वाली, मैं आपको दो पक्ष बता रहा हूँ, एक वो पक्ष है जो बस से सफ़र कर रहा है, एक वो पक्ष है जो बस से सफ़र नहीं कर रहा है।
उन बसों के कारण भी उसको असुविधा हो सकती। तो बसों का संचालन भी ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे लिए सुविधा के सहयोगी के रूप में रहें, ना कि लोगों की असुविधा का कारण बने। तो अभी हम लोगों ने उस दिशा में कुछ प्रगति की है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हम सब मिलके, वो बात मैंने उनसे कही कि सागर में लोगों को असुविधा ना हो, ये सोचने की जिम्मेदारी से मेरी नहीं है। हमने कहा आप भी सागर के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, और उससे होने वाली सहमति हुई है और उसके बाद जो है बस हड़ताल समाप्त करने की घोषणा जो है ऑपरेटर्स के द्वारा की गई है। इसमें सर ये जो फैसला लिया है तो ये अभी अस्थायी फैसला है कि हमेशा के लिए बस स्टैंड वहीं रहेगा, जो पुराना बस स्टैंड अभी है? चर्चा चल रही है, उसके बाद जो रहेगी। अभी तो चूंकि त्योहार का सीजन है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी क्या फैसला हुआ? अभी जैसे आपको बताया ना, जो कुछ बिंदुओं पे सहमति बन के जो है बस हड़ताल समाप्त होने की बस ऑपरेटर्स के बसें चालू हो जाएंगी अभी से सर, बसें चालू हो जाएंगी आज से, हड़ताल खत्म कर दी? हाँ, मतलब वो तो चूंकि बस चालू करने के लिए प्रशासन की तरफ से तो कभी मना ही नहीं था, सिंपली जो है। सर नए बस स्टैंड क्या हुआ आज मीटिंग में, आपका फैसला क्या हुआ? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं। आदरणीय सैलंद हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आयुक्त महोदय और सब, और गोपाल भार्गव जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से यह निर्णय क्या हुआ? निर्णय एक ही हुआ है कि इसी बस स्टैंड से चालू होंगी और हमने संचालन आप लोगों के माध्यम से शुरू कर दिया है। बसें चालू हो जाएंगी? हो गई, किंतु परंतु की स्थिति तो नहीं है। सारे बस स्टैंड चालू कर दिए। जैसे अपना जो नया बस स्टैंड है आरडीओ के बाजू वाला, वहाँ से हमारी जैसी नगर, सिलवानी बसें वहाँ से संचालित होगी और चार्टर्ड बसें जाएंगी, सूत्र सेवा जाएगी। ऐसा ही बीना तरफ जाने वाली, गुना, अशोकनगर तरफ जाने वाली विद्यासागर बस से जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। स्पेयर की बसें जो हम यहाँ हमारे बस ऑपरेटरों की खड़ी रहती थी, अब स्टेकता से यहाँ एक भी बस किसी की बिल्कुल संतुष्ट हैं हम इसके निर्णय से, और यही स्टैंड रहना चाहिए। जनता की मांग थी, जो जनता की लड़ाई हम लोगों ने लिखित में आपकी मांग है कि लिखित में जब तक नहीं, उनने ये कहा आने दी कलेक्टर साहब ने कि हमने तो बंद कराई नहीं, आप लोग चालू करो, चालू कर दी।